हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रोफेसर प्रमोद पांडे और एक बार फिर मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनांशिक में आपका स्वागत करता हूं। हम आज एक बार फिर नेटवर्क का चौथा पार्ट लेके हाजिर हैं और हम उम्मीद करते हैं आपने इसके पहले के हमारे तीनों पार्ट देखे होंगे। जो नेटवर्क का चैप्टर हमने यहाँ पे पिकअप किया था, हमने आपको तभी बताया था ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसको हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे आपसे। तो आज हम आपसे ऐसे ही दो इम्पोर्टेंट आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहला आंसर है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और दूसरा आंसर है नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात करूं तो उसमें हमें चार चीज़ें पढ़नी है। पहला है SSH सिक्योर शेल, दूसरा है SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, चौथा है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। पिछली बार जब हमारे कुछ व्यूअर्स थे उन्होंने हमें मेल किया था कि सर हमें थोड़ी डेटा डीप में चाहिए और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सारे आंसर्स को डिटेल्स में लिखा है यहाँ पे, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्योर सेल। अगर हम सिक्योर सेल की बात करें तो हम आपको बता दें, इट इज़ अ प्रोग्राम टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर और नेटवर्क यूजिंग रिमोट मशीन्स। Secure Cell protects networks and packets by providing a shell. Secure Cell जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को शेल प्रोवाइड करके। और अगर हम सिक्योर सेल की बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स नेटवर्क फ्रॉम अटैक्स लाइक आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग के अटैक से भी ये हमारे नेटवर्क को बचाता है। ड्यूरिंग एंटायर लॉगिंग सेशन कंप्यूटर डेटा इज इनक्रिप्टेड using passwords from sender to the boundary of receiver. It provides strong authentication mechanism. Secure Cell क्या करता है, आपके डेटा को सिक्योरली सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है और उसमें आपका डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, जिससे आपके डेटा को कोई भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। सिक्योर सेल के बाद जो हमको नेक्स्ट आंसर यहाँ पे देखना था वो था सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं यहाँ पे सिक्योर शेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करूँ तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स ओवर रिमोट फाइल सिस्टम्स। ये जो होता है ये फाइल्स हम रिमोट फाइल सिस्टम्स के हिसाब से एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। इन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल्स आर अपलोडेड एंड डाउनलोडेड। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्योर शेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एनक्रिप्ट द कमांड एंड पासवर्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ये क्या करता है, ये एनक्रिप्ट करता है आपके कमांड एंड पासवर्ड्स को जब कभी भी आप डेटा को अपलोड और डाउनलोड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमको थर्ड पॉइंट यहाँ पे पढ़ना था वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की बात करें तो इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इट यूजेज पब्लिक एंड सीक्रेट की टू एनक्रिप्ट डेटा। यहाँ पे हम पब्लिक एंड सीक्रेट की दोनों टाइप की कीज को यूज करते हैं डेटा एनक्रिप्ट करने एंड डिक्रिप्ट करने के लिए। इट एनक्रिप्ट द डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर फॉर अ शॉर्ट टर्म सेशन। अगर क्लाइंट और सर्वर कभी भी नेटवर्क पे बात करते हैं ओवर द इंटरनेट तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डेटा को इनक्रिप्ट करता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये हमेशा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है और शॉर्ट टर्म सेशन के लिए होता है। इसके बाद जो हमको फोर्थ आंसर यहाँ पे देखना था वो था सिक्योर सॉकेट लेयर। तो चलिए सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में मैं आपको बता दूं। इट essentially a protocol that provides secure channel between the two machines operating over internet और internal network। ये इंटरनेट पे या फिर इंटरनल नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर सकता है, उसके बियॉन्ड ये काम नहीं कर सकता। इट ensures secure communication between web browser and web user। वेब ब्राउजर एंड वेब यूजर्स के बीच में बहुत बार आपने देखा रहेगा, आप कोई भी साइट जाते हैं या फिर साइट पे आप क्लिक करते हैं तो वो बोलता है इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड या फिर देयर में बी अ वायरस, ऐसा आपको बताता है। तो वहाँ पे ये सारे काम कौन करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर ही करता है। तो इट एंश्योर्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड वेब यूजर। Secure socket layer is used to secure online credit card transaction system, बैंक इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। सिक्योर सॉकेट लेयर इन जगहों पे काम में आता है
और इनको छोड़ के भी बहुत सारी जगह पे जहाँ पे भी इंटरनेट पे काम होता है, जहाँ पे भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन डेटा होते हैं, जहाँ पे भी फाइल ट्रांसफर का काम होता है, वहाँ पे भी सिक्योर सॉकेट लेयर्स यूजफुल होते हैं। तो अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े, हम आपको चारों पॉइंट एक बार वापस से बता दें। पहला हमने देखा सिक्योर सेल, दूसरा हमने देखा सिक्योर शेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा हमने देखा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और चौथा हमने देखा सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट आंसर देखना है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एग्जाम में ये चारों में से कोई भी एक पूछा जाता है, उसके मीनिंग और एडवांटेज डिसएडवांटेज। लास्ट 2 अटेम्प्ट से इसमें से खाली एडवांटेज ही पूछा जा रहा है। तो आपको जब इसका आंसर लिखना है तो आप याद रखिए, आप खाली एडवांटेज लिख के नहीं आएंगे, आपको इसका मीनिंग भी लिखना है और एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज जो भी पूछा रहेगा वो आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं बस टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो इसमें सारे डेटा एक सिंगल वायर के थ्रू ही रोटेट होते हैं। सारे डेटा एक सिंगल वायर के थ्रू ही रोटेट होते हैं। और जो बस नेटवर्क होता है ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। बस नेटवर्क कैसा होता है? बस टोपोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज में आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड एज देयर इज अ कंट्रोल एज देयर इज अ सेंट्रल कंप्यूटर और सर्वर। यहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर और सर्वर नहीं होता है, इसके लिए ये इजी अंडरस्टैंड एंड यूज करने के लिए होता है। दूसरी बात जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल केबल लगता है और आप केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एडिंग एंड रिमूविंग सर्वर्स, सॉरी, एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ पीसीज कंप्यूटर्स क्लाइंट्स इजी होता है। और अगर मैं चौथी पॉइंट की बात करूँ तो ये जो होता है ये ज़्यादा सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। कोई भी अगर सिंगल कंप्यूटर अगर फॉल हो गया, सिंगल कंप्यूटर का नेटवर्क अगर फॉल हो गया और क्रैश हो गया, तो वो पूरे के पूरे ये जो सिस्टम है उनको अफेक्ट नहीं करता। और अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे इजी वे में कभी भी कोई भी इंसान ट्रबल शूट नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी भी डेटा में या फिर किसी भी सर्वर में, किसी भी क्लाइंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो वो जो ट्रबल है वो इजीली पता नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सेम अगर मैं स्टार टोपोलॉजी की बात करूँ तो वहाँ पे सेंट्रल सर्वर होता है, सारी डेटा एक ही जगह पे होती है। और ये जो होता है इसको हम स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। स्टार नेटवर्क में अगर मैं आपको एडवांटेज बताऊं तो बहुत सारे जो क्लाइंट है वो एक ही टाइम पे डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं और इजी होता है किसी भी क्लाइंट को सर्वर के साथ अटैच करना। और जो नेटवर्क होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि सर्वर सारे डेटा अपने हिसाब से हैंडल करता है। लेकिन अगर इसमें एक नोड फेल भी हो जाए तो भी बाकी के नोड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि सर्वर अपने लेवल पे काम करता है, उसमें क्लाइंट्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होते। लेकिन अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है भाई कि अगर तेरा सर्वर क्रैश हो गया तो फिर क्या होगा? अगर सर्वर इफ योर सर्वर गोज डाउन देन ऑल कम्युनिकेशन विल बी स्टॉप। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस्ट जो होता है सर्वर को मेंटेन करने का वो ज्यादा होता है। अच्छा, किसकी कंपैरिजन में ज्यादा होता है? तो बस की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तीसरा जो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे क्लाइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सारे क्लाइंट्स एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं एक सर्कल की भांति। और हर कोई एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान करता रहता है। तो अगर मैं रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूं तो वहां पे सेंट्रल कंप्यूटर की जरूरत नहीं रहती, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसमें जो दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, वो अगर फॉल हो गए तो भी सिस्टम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ केबलिंग जो होता है वो थोड़ा कम होता है। और अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें यही बात है कि अगर एक नोड कोई फेल हो गया तो बट ऑफ पूरा का पूरा सिस्टम इंटरप्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिस्टम खत्म हो जाता है, काम नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ इंटरप्ट हो जाता है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है स्टार से। अच्छा, मैंने वहां पे बोला था एडवांटेज में कि ये इनएक्सपेंसिव होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब मैथ्स के कंपैरिजन में इनएक्सपेंसिव है, लेकिन स्टार की कंपैरिजन में क्या है, ये एक्सपेंसिव है। और जो नेक्स्ट है, इसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है अगर आपको किसी भी क्लाइंट को इसमें ऐड करना है या फिर किसी भी पीसी को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उससे पूरा पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो इसके लिए ये जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लास्ट में जो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो होता है इसमें हर एक नोड
एक दूसरे से अलग अलग पाथवे से कनेक्टेड होता है। याद रखिएगा, ये जो ये होता है आपका मैश टोपोलॉजी होता है, ये अभी तक खाली आर्मी सेक्टर में, आर्मी फील्ड में मिलिट्री नेटवर्क के नाम से जाना जाता है और ये वहीं पे इस्तेमाल होता है। इसको छोड़ के अगर मैं आपको इसके एडवांटेज की बात करूं, तो इसमें अगर एक नोड खराब भी हो जाता है, एक क्लाइंट अगर खराब भी हो जाता है, अगर सर्वर में एक कहीं पे प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो भी किसी दूसरे वे से हम अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसके साथ में अगर इसका डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, तो इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है भाई कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस लगता है मैश टोपोलॉजी में। तो इसी के साथ हमने आज का ये जो वीडियो था, इसमें हमने 2 आंसर्स किए हैं। पहले आंसर में हमने जो यहाँ पे देखा था, इसमें हमने फोकस किया था नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे, जिसमें हमने पहले देखा था सिक्योर सेल, दूसरा था सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और चौथा था सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट आंसर देखा, वो हमारे नेक्स्ट आंसर्स थे नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज में हमने 4 चीजें देखी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल वायर से सारे डेटा कनेक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, एक सिंगल वायर पे सारे के सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं और डेटा उसी रूट से जाता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंट्रल सर्वर होता है, उससे हर कोई कनेक्ट होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और ऐसा करके वो एक स्मॉल सर्कल बनाते हैं। मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अभी आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, अगस्त मंथ में शिफ्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है, किसी भी टाइप के आपके कोई भी सजेशन है, तो आप हमें दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।